आप देख रहे हैं ए भारत समाचार, सबसे खास सबसे फास्ट। चंडौस में घर में सो रहे व्यापारी रमेश चंद्र गुप्ता उर्फ भूरा शेठ जी की हत्या के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। बता दें कि 12 जनवरी की रात्रि को अज्ञात अपराधियों द्वारा रमेश चंद्र गुप्ता और भूरा शेठ की गली नंबर 2 डाबर रोड चंडौस चोट पहुंचाकर हत्या कर घर से नकदी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इस संबंध में मृतक के छोटे भाई मेघराज गुप्ता की सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अज्ञातों की तलाश शुरू की थी। घटना के बाद से ही पुलिस टीम मामले की छानबीन में लगी हुई थी। घटना को लेकर 2 पुलिस टीम बनाई गई व घटना के अनावरण हेतु सर्विलांस टीम अलीगढ़ व फोरेंसिक टीम अलीगढ़ व ऑपरेशन दृष्टि के तहत क्षेत्र में लगे कैमरों की मदद ली गई, जिसको लेकर 16 जनवरी को थाना चंडौस पुलिस द्वारा घटना में सम्मिलित शफीक पुत्र रफीक निवासी चंडौस को ओगीपुर गौशाला की तरफ जाने वाले रास्ते के पास से और कलुआ और मनोज पुत्र मोहनलाल निवासी नई बस्ती चंडौस को जहराना मोड़ के निकट से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। गिरफ्तार कलुआ उर्फ मनोज की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा और घटनास्थल से ले जाए गए रुपयों से 2000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा घटना का खुलासा करते हुए घटना का कारण बताया कि मृतक रमेश चंद्र गुप्ता और भूरा शेठ का किराएदार शफीक पुत्र रफीक जो जुआ खेलने का आदी है, वह जुआ की लत के कारण इसमें करीब 15 दिन पहले अपनी मोपेड 40,000 रुपये में व मोबाइल फ़ोन 10,000 रुपये में गिरवी रखकर जुआ हार गया था। इसके साथ ही कलुआ उर्फ मनोज मोहनलाल व राजेश पुत्र अमर सिंह निवासीगढ़ नई बस्ती जो कि अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, उनके साथ मिलकर मृतक रमेश चंद्र गुप्ता के घर से चोरी करने की योजना बनाई थी। इसके अनुसार किराएदार शफीक ने दिनांक 11 जनवरी की रात्रि को छत से आने वाले जीने के केवाड़ लगा दिए, लेकिन कुंडी अंदर से बंद सही नहीं लगाई। रात्रि में करीब 2 बजे से आसपास शफीक के तीनों साथी छत के रास्ते होते हुए जीने के रास्ते मृतक रमेश चंद्र गुप्ता के कमरे में दाखिल हो गए। शफीक आंगन में खड़ा रहा। खटपट के बाद सुनकर मृतक रमेश चंद्र गुप्ता और भूरा शेठ जी की आंख खुल गई। इन तीनों को मृतक पहचानता था, इसलिए तीनों ने लात घूंसों व लकड़ी के डंडे से चोट पहुंचाकर रमेश की हत्या कर दी। खुलासा किया जा रहा है। तो कस्बा चंडौस में दिनांक 12/1/2024 की रात्रि में मृतक रमेश चंद्र गुप्ता जो कि संदिग्ध हालात में अपने ही घर में मृत पाए गए थे और घटनास्थल पे मैंने एसएचओ साहब ने और फील्ड यूनिट ने जो भी साक्ष्य संकलन उस समय हुआ, उसके आधार पर हमारी टीम ने जो धरपकड़ की और जो गिरफ्तारियां की और जो भी पूछताछ हुई, उसके आधार पे आज हम इस घटना का खुलासा करते हुए 2 व्यक्तियों को जेल भेज रहे हैं। तो ये घटना जो हुई है वो इस तरह से हुई है कि जो मृतक व्यक्ति थे रमेश चंद्र जी, उनके घर में किराएदार रहते हैं शफीक जी। तो शफीक जो हैं वो जुए में कुछ दिनों पहले 40 से 50 हज़ार करीब कुछ रुपए हार गए थे, जिसके चलते उन्होंने अपनी मोपेड भी जो है गिरवी रखी थी और अपना मोबाइल भी जिसकी कीमत लगभग 10,000 रुपये है जी, वो भी गिरवी रख दिया था। तो इसकी रिकवरी के चलते उन्होंने जो इनके आसपास 3 चोर हैं, वो प्रोफेशनल चोर हैं, आप उनकी आपराधिक हिस्ट्री भी देखेंगे तो इसी तरह का उन्होंने काम किया है। तो उनके साथ साठगांठ करते हुए इस घटना को पूरी तरह प्लान किया और इस घटना को अंजाम दिया। और ये 3 चोर रात्रि में जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी वाला जो गेट होता है वो पूरी तरह बंद ना होने के चलते वो अंदर आ गए और उन्होंने लूट के और चोरी के इरादे से वो आए थे और उन्होंने इसके चलते फिर इस घटना को अंजाम दिया। कुल मिला के अभियुक्तों के बयानों के आधार पर हमें ये पता चला है कि लगभग ये 15,000 रुपये वहाँ से लूट के ले गए थे, जिसमें से हमने 2,000 रुपये कलुआ उर्फ मनोज से बरामद कर लिए हैं और 2 अभियुक्त इसमें हमारे रोजिल और राजेश, ये दोनों भी फरार